दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर से बहस देखने को मिल रही है। इस बार की ये बहस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से छेड़ी गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट कथित शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार को क्लीन चिट देते हुए दिख रही है, क्योंकि एवेन्यू कोर्ट के आए 85 पेज के फैसले में नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर ईडी को साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसी मामले के बाद से आम आदमी पार्टी भाजपा पर हमलावर है। पिछले कई महीनों से शराब घोटाले के तहत लग रहे आरोपों में घिरी केजरीवाल सरकार आज बीजेपी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कस रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा सीएम ने इस कथित शराब घोटाले को लेकर, इस पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले संजय सिंह ने क्या कुछ कहा उसे सुनिए। सुनी होगी ये कहावत। तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में रिश्वत खाते हुए सजा पा चुका हो, जो पार्टी शहीदों के ताबूत में घोटाला करती हो, जो पार्टी व्यापम घोटाला करती हो, जो पार्टी रेड्डी ब्रदर्स और येदियुरप्पा के जैसे माइनिंग घोटाले करती हो, जो पार्टी अडानी के चरणों में बैठकर लाखों करोड़ का घोटाला करती हो, जिस पार्टी के बारे में कर्नाटक के गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में किसी भी बच्चे से पूछो भारतीय जनता पार्टी, लोग कहते हैं 40% कमीशन वाली पार्टी। कर्नाटक में गांव गांव में पूछो भारतीय जनता पार्टी, लोग कहते हैं 40% कमीशन वाली पार्टी। तो जिन भाजपाइयों के दिमाग में दिन रात घोटाला 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 चलता रहता है, उनको तो सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है। घोटालेबाजों को मनगढ़ंत झूठा एक शराब घोटाले का आरोप केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए लगाना था, इसीलिए उन्होंने ये पूरी कहानी रची थी। लेकिन इसका पूरा सच, पूरा साक्ष्य, पूरा प्रमाण अब देश के सामने आ गया है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी लेके, नाक रगड़ के पूरे देश से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए माफी मांगी। आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता यहीं नहीं रुकी, बल्कि तथाकथित शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के सीएम मीडिया के सामने आए और दिल्ली सरकार के साथ आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदार बताते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हम शुरू से कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। पूरे देश को आम आदमी पार्टी पे और उसके नेतृत्व की ईमानदारी के ऊपर कट्टर भरोसा है। उसको, छवि को खराब करने के लिए ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया, जिसका नाम इन्होंने दिया दिल्ली शराब घोटाला। इसमें क्या आरोप लगाया इन्होंने आरोप लगाया कि कोई साउथ लॉबी है, उस साउथ लॉबी ने आम आदमी पार्टी के लोगों को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। ये एक आरोप बीजेपी वालों ने लगाया। सीबीआई और ईडी ने भी कोर्ट में कहा है और उन्होंने माना है कि 100 करोड़ में से 70 करोड़ का उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि 70 करोड़ का उनके पास कोई सबूत नहीं है। 30 करोड़ रुपए इन लोगों का कहना है कोई राजेश जैन है कि राजेश जोशी, कोई राजेश जोशी 30 करोड़ रुपए साउथ से लेके दिल्ली लेके आया और दिल्ली में उसने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को ये 30 करोड़ रुपए दिए। ये सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया। ये बस इनके पास यही सबूत है कि किसी ने, गवाह ने गवाही दी है कि राजेश जोशी 30 करोड़ रुपए। अब 6 मई को जो कोर्ट का ऑर्डर आया, उस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि राजेश जोशी एक भी पैसा लाने का कोई सबूत नहीं है, कि राजेश जोशी कोई एक भी पैसा साउथ लॉबी से लेके दिल्ली में लेके आया। 30 करोड़ तो दूर की बात है। तो जब राजेश जोशी एक भी पैसा लेके नहीं आया, साउथ वालों ने पैसा दिया नहीं, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को पैसा मिला नहीं, तो सारा का सारा केस तो खत्म हो गया। इसका केस क्या बचा? ना रिश्वत ली गई, ना रिश्वत दी गई। कोर्ट के उसमें साफ साफ राजेश जोशी को जो बेल मिली है वो इसी आधार पे मिली है कि राजेश जोशी साउथ वालों से कोई पैसा लेके आया, इस बात का कोई सबूत नहीं है। तो सब खत्म हो गया। दूसरा आरोप इन्होंने ये लगाया कि 100 करोड़ रुपया जो ये रिश्वत ली गई, ये गोवा के चुनाव में खर्च की गई।
गोवा में आम आदमी पार्टी ने जितने लोगों से काम कराया, पर्चे छपवाए, होर्डिंग लगवाए, जो भी जितने वेंडर्स थे हमारे, सारे वेंडर्स पे रेड मार ली इन्होंने। सीबीआईडी ने पिछले 6 महीने में सबको गिरफ्तार कर लिया। सारी जांच वांच गोवा के चुनाव की करने के बाद अब ईडी और ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कुछ 19-20 लाख रुपए आम आदमी पार्टी ने कैश में खर्च किए। ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। सीबीआई और ईडी का कहना है कि पूरे गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने केवल 19 लाख या 20 लाख के करीब रुपए कैश में खर्च किए, बाकी सारे चेक में खर्च किए। 100 करोड़ तो बहुत दूर की बात। तो ऐसी कौन सी पार्टी है इस देश के अंदर जो केवल 19 लाख रुपए एक स्टेट के चुनाव में कैश में खर्च करती है? तो सीबीआई और ईडी ने तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया आम आदमी पार्टी को कि केवल 19 लाख रुपए, उसका भी अकाउंट वगैरह मांगेंगे तो दे देंगे, 19 लाख रुपए केवल कैश में खर्च किए, वहां भी कुछ नहीं। ना रिश्वत आई, ना रिश्वत खर्च हुई, ना रिश्वत ली गई, ना रिश्वत दी गई। तो बेसिकली एक कहानी बनाई गई। उस कहानी को प्रधानमंत्री जी की तरफ से सीबीआई और ईडी को दिया गया और कहा गया कि अब इसके इर्द गिर्द सबूत मैन्युफैक्चर करो, एविडेंस मैन्युफैक्चर करो। ईडी ने जाके कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिए। बाद में जांच करने पे पता चला कि 14 के 14 फोन तो हैं, उनमें से 5 फोन तो इन्हीं लोगों के पास हैं। तो झूठ बोला ईडी ने। ईडी पे मुकदमा चलना चाहिए झूठ बोलने का। झूठ बोल के मनीष सिसोदिया की बेल नहीं होने दी। ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते हैं संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर। जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, तो कहते गलती हो गई जी, गलती से नाम आ गया संजय सिंह का, गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया, संजय सिंह का नाम कैसे आ गया? तो गलती से थोड़ी आया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि संजय सिंह का नाम डालो, उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया। उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गिली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गिली हो जाती है। तो ईडी ने कोर्ट में जाके कहा कि संजय सिंह के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, संजय सिंह का नाम गलती से आ गया। फिर 5 कम से कम ऐसे गवाह हैं जिन्होंने कोर्ट में कहा कि हमसे मारपीट की गई, हमसे प्रताड़ना की गई, मानसिक तौर पे प्रताड़ित करके हमको झूठे बयान दिलाए गए। वो अपने बयान से पलट गए। एक आदमी का तो इतना मारा कि उसका कान का पर्दा फट गया। ये जांच हो रही है, ये चल क्या रहा है? अब ये कोर्ट के आदेश के बाद तो साफ हो गया, ना किसी ने रिश्वत ली, ना किसी ने रिश्वत दी, ना कोई पैसा आया, ना कोई पैसा खर्च हुआ। तो कौन सा शराब घोटाला? पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है, केवल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। इस कथित शराब घोटाले को लेकर इससे पहले अतिशी मारलेना ने भी एक प्रेस वार्ता की। 85 पेजों के आए कोर्ट के फैसले पर बात करते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस तथाकथित घोटाले में केजरीवाल सरकार के खिलाफ ईडी को एक भी साक्ष्य नहीं मिला है। बहरहाल जिस नई आबकारी नीति और शराब घोटाले को लेकर पहले भाजपा एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, अब वही काम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी कर रही है। अब देखना ये होगा कि कथित शराब घोटाले में इस फैसले के बाद भाजपा का अगला कदम क्या रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।